मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जब तक आप तकनीकी ज्ञान नहीं रखेंगे या अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप एडवोकेसी में चल नहीं सकते। आज देखिए वो बात सामने आ गई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन ने सुप्रीम कोर्ट से वर्चुअल सुनवाई मुकदमों की चल रही है उसको बंद कर दीजिए। एक पत्र लिखा उन्होंने कि ये इस लायक हमारे वकील नहीं है। 95% 95% वकील वो टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं है, इसलिए इस सुनवाई को, इस तरह की सुनवाई को ना किया जाए। लॉकडाउन के पीरियड में ये प्रायोगिक तौर पे की जानी थी, लेकिन इसको पूरी तरह से आधार ना बनाया जाए और इसको ना किया जाए। मैं बहुत साधारण शब्दों में आपको ये बात बता रहा हूं। इस बात के पीछे राज जो था वो ये था कि आपको अपने मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड करना था। उस ऐप के थ्रू जब वो वहाँ से आपको आपके मुकदमे की सुनवाई होगी तो आप उस पर्सन को कांटेक्ट करेंगे, वो आपको एक लिंक देगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, आप उसके अंदर एंटर होंगे, उसके बाद न्यायाधीश भी सामने बैठे होंगे और आपकी बातचीत उनसे होगी। इस तरह से पूरी प्रोग्रामिंग थी। लेकिन चूंकि बहुत से लोग टेक्नोलॉजी को नहीं जानते हैं, टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने यही बात रखी है कि भाई ये इसको आप मत कीजिए। दूसरी एक और चीज़ होती है इसके अंदर कि जब मान लीजिए हमको क्रॉस एग्जामिनेशन करना है तो उस आदमी के आव भाव और हम क्या बोल रहे हैं, सामने वाला तुरंत ऑब्जेक्शन ले रहा है, ये सब चीज़ें भी हो पाना पॉसिबल नहीं है। जो लोग न्यायालय जाते हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे मेरी कि सामने किसी व्यक्ति को कोई खड़ा है गवाह, उसको मैं क्रॉस एग्जामिन कर रहा हूं और मेरा जो दूसरा अभिभाषक साथी है वो उस व्यक्ति को अगर मैं कुछ गलत पूछता हूं तो तुरंत ऑब्जेक्ट करता है। तो अब वो अपने घर पे बैठा है, मैं अपने घर पे बैठा हूं, न्यायाधीश कोर्ट में बैठे हुए हैं। अब ऐसी कंडीशन में वो तालमेल नहीं बैठ पाएगा, यानी वर्चुअल जो सुनवाई है वो नहीं चल पाएगी। इस वजह से बीसीआई के चेयरमैन को ये बात लिखनी पड़ी। तो यानी टेक्नोलॉजी को आत्मसात नहीं किया वकीलों ने, लेकिन आगे आने वाला समय ऐसा ही होगा। इसलिए टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी आपको होना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए आज कोविड-19, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कोविड-19 जल्दी से जल्दी हमारे देश से विदा हो जाए और हम सब लोग सुखी रहें और सभी लोगों का कारोबार चले, वकीलों की वकालत चले और इंजीनियर अपना काम कर सकें, डॉक्टर अपना काम कर सकें जो रूटीन में नहीं कर पा रहे हैं अभी सिवाय कोविड-19 के। तो हमारा देश पटरी पे लौटे, अर्थव्यवस्था पटरी पे लौटे, ये सब की कामना है। लेकिन अगर मान लीजिए ये 2 साल चलता है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आपको इस ऑप्शन को अपनाना पड़ेगा, मजबूरी में ही सही। और अब आपको टेक्नोलॉजी तो आती नहीं है। 95% लोग बाहर हो जाएंगे, 5% लोग जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, समझते हैं, वो 5% लोग फायदा उठाएंगे। उनका धंधा चल निकलेगा क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी आती है। तो भाई मैं सिर्फ ये कहता हूं अपनी स्किल्स को डेवलप करो जो हमारे से रिलेवेंट चीजें हैं। जैसे ई कोर्ट्स एक ऐप है, उस ऐप में आप अपने सारे मुकदमे घर बैठे देख सकते हो, किस में कौन सी तारीख लगी है, किस स्टेज पे केस चल रहा है। तो जो एडवोकेट उसको यूज करना नहीं जानते हैं वो आज भी जाते हैं और मैन्युअली तारीखें लेते हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब इतना सा है कि यानी सीखने वाली जो चीजें हैं वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। व्हाट्सएप चलाना आप सबने सीख लिया, जो बहुत बुजुर्ग वकील हैं मैंने उनको भी देखा, वो भी व्हाट्सएप चलाते रहते हैं। भले ही उतना ही आता है उनको, बहुत ज़्यादा नहीं आता लेकिन आता है। तो ऐसे ही हमको छोटी छोटी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एक व्यक्ति ने कमेंट किया मेरे एक वीडियो पे और कमेंट करने के बाद उस व्यक्ति ने तुरंत उसको रिमूव भी कर दिया। कमेंट में लिखा था कि इंटेलिजेंट एडवोकेट्स तो वो होते हैं जो पहले, मैंने बोला था कि खुद टाइप करना सीखो जिससे आपको आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। आप खुद टाइप कर सकते हो, आप किसी टाइपिस्ट को बोलोगे, फिर वो लिखेगा, आपके दिमाग में फिर विचार आएगा, फिर आप बोलेंगे, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। आप खुद सोच रहे हैं, खुद लिख रहे हैं, तो वो जल्दी होगा। उस बंदे ने कमेंट किया इस बात पे कि इंटेलिजेंट जो एडवोकेट्स होते हैं वो तो आवाज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं और अपने टाइपिस्ट को या जूनियर को दे देते हैं और वो आराम से टाइप करके लाता है। तो भाई मेरे, तुम बोलोगे, रिकॉर्ड करोगे, कितना टाइम वेस्ट करोगे उसको रिकॉर्ड करने में,
फिर वो सुनने में टाइम वेस्ट करेगा, फिर उसके बाद वो लिखेगा, फिर तुम उसको चेक करोगे। यहाँ तो डायरेक्ट काम हो रहा है ना, डायरेक्ट ही चेक कर रहे हैं, उसको रीचेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ने लिखा है, मुझे उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास है कि ये सही लिखा है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्किल डेवलप करनी है अपने अंदर, हमें दूसरों से मतलब नहीं है दूसरे क्या कर रहे हैं। तो यही बस केवल बात थी छोटी सी जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अपना सीखने की आदत को कभी खत्म ना करें। और हाँ, एक चीज और है कि कानून का जो ज्ञान है वो अपनी जगह है, उसको तो आपको अर्जित करते ही रहना है, आपको रोज पढ़ना है, सब कुछ करना है, नया सीखना है, लेकिन आपको अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ भी तालमेल मिला के चलना है। ऐसा नहीं है कि अरे नहीं भाई मैं तो मैनुअल बुक ही पढ़ूंगा। अगर आपको कोई एक्ट और किसी सेक्शन को पढ़ना है तो आप ऑनलाइन जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो आप सीखने का प्रयास करें, बस ये आपने किया तो आप कभी भी ट्रैक से अलग नहीं होंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा जरूर दबाएं।